देख लेते हैं। आज से शुरू करते हैं पहला चैप्टर, और पहला चैप्टर है रियल नंबर। पहला चैप्टर क्या है? रियल नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। देखिएगा, यह जो है आपके एग्जाम में जो है 10 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 10 नंबर के। तो आइए देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ थ्योरेटिकल बातें। तो यहाँ पहले देखिएगा, यहाँ मान गए हम लोग ए में भाग दे रहे हैं 20 से। किससे भाग दे रहे हैं? 20 से। तो ये कट गया क्यू मरतबे कट गया, तो कुछ शेष बच जाएगा। तो मान गए शेष बच गया यहाँ पे आर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिससे भाग देते हैं हम लोग उसको बोला जाता है भाजक। क्या बोला जाता है? भाजक। और जिस जय मरतबे कटता है उसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। और जो लास्ट में बच जाता है कुछ, उसको बोला जाता है शेषफल यानी रिमाइंडर। और इसको जिसमें भाग दिया जाता है उसको बोला जाता है भाज्य। उसको बोला जाता है भाज्य। तो आप लोग एक फार्मूला शुरू में ही पढ़े होंगे छोटे क्लास में, तो आपको पता होगा क्या। तो फार्मूला होता है भाग जांच करने का। कोई भाग बनाए आप और वो भाग सही बना है या गलत, इसका एक फार्मूला बना हुआ है। क्या? तो भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। तो यही फार्मूला के थ्रू, इसी फार्मूला के द्वारा आप लोग जो है अपने भागों को जांच कर लेते थे कि वे सही हैं या फिर गलत है। तो उसी फार्मूला का मदद करके हम लोग यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं? HCF। और इसी फार्मूला का हेल्प लेकर जो है यूक्लिड, जो यूनान के गणितज्ञ थे, यूक्लिड ने जो है HCF निकाल दिया। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग चूंकि जानबे करते थे, लेकिन इसी फार्मूला का जो है हेल्प लेकर यूक्लिड ने क्या निकाल दिया? HCF निकाल दिया। तो यहाँ देखिए भाज्य को इंडिकेट किए हम लोग किस चीज से? A से। तो A बराबर भाजक को इंडिकेट किए हैं B से, तो B गुना भागफल क्या आ जाएगा? वहां देखिए Q प्लस शेषफल क्या आ जाएगा? R। तो इसी को सीधा कर लीजिए, A बराबर BQ प्लस R। यही आपका जो है इसी का सांकेतिक फॉर्म हो गया, A बराबर BQ प्लस R। जहां शर्त एक आपको ध्यान देना होता है, जहां R जो होता है, देखिएगा R मतलब शेषफल। शेषफल कभी भी माइनस में नहीं होता है। या तो पूरा कटने की स्थिति में यहाँ पे 0 हो जाएगा, और ना तो 0 से बड़का होगा। 0 से छोटे यानी नहीं हो सकता है, यानी माइनस में नहीं होता है। तो R जो होता है कभी भी 0 से बड़ा होता है। R क्या होता है? 0 से बड़ा होता है, और जो है पूरा कटने की स्थिति में 0 के बराबर भी होता है। तो यहाँ शर्त ध्यान रखिएगा, R 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन जिससे भाग देते हैं उससे छोटा, लेकिन 20 से छोटा। तो यहाँ ध्यान देंगे, R जो होगा 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन 20 से छोटा होता है शेषफल आपका। तो ये कंडीशन आप माइंड में रखेंगे। आगे जो हम प्रश्न बताएंगे उसमें भी आपको हेल्प करेंगे, और ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछे जा सकते हैं। कई बार पूछे गए हैं बोर्ड के द्वारा कि इसके लिए यूक्लिड के विधान प्रमेय के लिए लिख देगा ये वाला, और कहेगा शर्त का क्या है या निम्न में कौन शर्त सही है। तो आप R जो होता है शेषफल जो होता है 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन 20 से छोटा होता है। तो यह जो है इससे जो है इसी विधि से, इसी को कहा जाता है क्या? यूक्लिड। क्या बोला जाता है? यूक्लिड का विभाजन। यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम विधि कहिए जो कहिए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या निकालते हैं? HCF। तो यहाँ आप लोग जो नोट करके लिख लीजिएगा कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम, यहाँ से लिख लीजिएगा विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय कहिए या विधि कहिए। यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात किया जाता है या ज्ञात करते हैं। तो आप जो ऑब्जेक्टिव के लिए जो है आप याद रखिएगा,
ऑब्जेक्टिव के लिए क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय से एचसीएफ यानी मॉस ज्ञात किया जाता है। तो पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या ज्ञात करते हैं, तो एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो इसको याद रखेंगे। उसके बाद एक और बात जान लीजिए, यहाँ से एक नंबर जान गए। दूसरा बात जान लीजिए, यूक्लिड के विभाजन, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथ्म को कलन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, कलन विधि। यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथ्म को कलन विधि भी कहते हैं। तो पूछ देगा, दो गो संख्या दे देगा, कहेगा कि कलन विधि से दिए गए संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो आप क्या कीजिएगा, आप यही फार्मूला लगाकर क्या करेंगे, बनाएंगे। या कह देगा डायरेक्ट यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथ्म से दिए गए संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात करें। तो आपको हम जस्ट बताने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग दिए गए संख्याओं को कलन विधि से क्या करेंगे, उसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो ये सब बात आप जान गए। उसके बाद एक और बात जान लीजिए, फ्रेडरिक गॉस को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। तो फ्रेडरिक गॉस को जो है गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। कारण यह है, देखिए, फ्रेडरिक गॉस जो है अंक गणित का जो है आधारभूत प्रमेय दिए हैं। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय जब हम लोग इसके पहला चैप्टर पढ़ लेंगे, उसके बाद जो चैप्टर आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से क्या ज्ञात करते हैं। तो वहां सीखेंगे हम लोग कि अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात कर देते हैं, जबकि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय से हम लोग सिर्फ एचसीएफ ही निकाल पाते हैं। तो फ्रेडरिक गॉस जो है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय दिए थे। तो पूछेगा कि अंक गणित का आधारभूत प्रमेय कौन दिए, तो फ्रेडरिक गॉस। और फ्रेडरिक गॉस को ही क्या बोलते हैं, गणितज्ञों का राजकुमार कहते हैं। ऐसे यूक्लिड को जो है ज्यामिति का जनक कहते हैं। यूक्लिड को क्या कहते हैं, ज्यामिति का जनक कहते हैं। तो इतना बात आप जान गए। अब हम आपको क्या करते हैं, बताते हैं कि थोड़ा एग्जांपल लेकर कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथ्म से एचसीएफ हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिएगा हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से 420 और 130 का एचसीएफ ज्ञात करके हमको आप जो है बता देते हैं हम आप लोगों को। तो देखिएगा यहाँ सॉल्व कीजिएगा, पहले एग्जांपल सीख लेते हैं तो आपको किताब हम बता देंगे। यहाँ ध्यान देना आप लोगों को जो है 12 वाला को ए मान लीजिएगा। तो 12 कौन है, 420 है। तो ये ए बराबर कितना हो गया, 420। और छोटे वाले को क्या मान लीजिएगा, बी मान लीजिएगा। तो छोटे वाले को क्या मान लिए, बी मान लिए, चूंकि यहाँ दे दिए। अब क्या कीजिएगा, पहले भाग विधि से इसका जो है एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए, तब जाके हम लोग यूक्लिड में उसको सेट कर लेंगे। तो आइए भाग विधि से बनाते हैं। तो बड़ा कौन है, 420 है, और छोटा कौन है, 130 है। तो छोटा से ही ना बड़ा में भाग लगेगा। तो आप क्या कीजिए, पहला पढ़िए। तो 13 दूना 26, 13 तिया 39। तो आप जो है 3 मरतबे 13 तिया का हो गया आपका 39, यानी 390। तो 0 12 में से 9 गया तो क्या हो गया, 3, और ये कट गया। यहाँ से इसको घेर दीजिए और इसको ले आइए बगल में, तो 130 हो गया। तो 3 चौका कितना हो गया, 12, 120 हो गया। 0 और 1 ये कैंसिल हो गया। फिर इसको घेर लीजिए और इसको लाइए यहाँ पे, तो क्या हो गया 30, और 10 दिया कितना हो गया 30। पूरा का पूरा क्या हो गया, कैंसिल होगा। तो आपका जो एचसीएफ होता है यही वाला एचसीएफ हो जाता है। लेकिन इसको हम लोग जो है यूक्लिड के रूप में सेट करेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, चूंकि यूक्लिड से, तो यहाँ कह सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या फिर कलन विधि से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो देखिएगा फार्मूला क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ बताइए ए का मान कितना है, 420, और बी कितना है, 130। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, उसमें से देख देख कर यहाँ सेट करना है। 130 से 420 में भाग दिए हैं, तो कै मरतबे कटा है,
कई मरतबे कटा है यहाँ पे 3 मरतबे, तो क्यू मतलब क्यूसिएंट यहाँ पे 3 मरतबे हो गया। प्लस जब 130 से 420 में भाग दिए तो 3 मरतबे कटा, तो ऐसी स्थिति में शेषफल कितना बचा, तो शेषफल बचा है कितना पे, यहाँ पे 30 बचा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका +30। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, 130 है। अब ये बन गया ए, अब ये बन जाएगा बी, तो यहाँ पे ये आ जाएगा देखिएगा। तो 130 को क्या कीजिए, इसके जगह पर यहाँ नीचे रख दीजिए और इसको बगल में बैठाइए। अब ये बी बन गया, ये ए बन गया। अब सोचिएगा 30 से 130 में भाग दिए हैं तो कै मरतबे कटा है, 4 मरतबे, तो गुने 4 हो गया प्लस शेषफल, तो इसका शेषफल कितना हो गया 10, तो प्लस कितना हो गया 10। अब यहाँ देखिएगा सबसे बड़ा कौन है इसमें, यहाँ नहीं ध्यान देना है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन हो गया 30, तो 30 अब यहाँ आ जाएगा, तो 30 यहाँ पे आ गया और ये बन गया बी, तो बी आ गया कहाँ से, यहाँ पे आ गया। अब सोचिए 10 से 30 में भाग दिए हैं तो कै मरतबे कटा है आपका 3 मरतबे, तो गुने 3 हो गया प्लस शेषफल, शेषफल कितना है, कुछ नहीं है, तो शेषफल क्या हो गया आपका 0। जहां पे शेषफल आपका 0 हो जाएगा वहीं पे अभी इसका प्रोसेस इस प्रकार का स्टॉप हो गया लिखना। तो चूंकि आर क्या आ गया आपका 0, इसलिए जो है यही वाला अंतिम भाजक जो होता है, अंतिम भाजक क्या होता है मौसक, तो इसलिए HCF बराबर कितना हो गया 10। तो यही आपके आंसर हो गए, अंतिम भाजक ही क्या कहलाते हैं, HCF कहलाते हैं। तो ये आपके HCF हो गए। अब हम लोग क्या करते हैं, आपका एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो थ्योरी भी बताएं आपको, अब जो है आप ध्यान देके अपना एक्सरसाइज पढ़ लीजिए तो आगे की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न। तो आपके सामने किताब है, तो आप भी जो है पलट कर बैठ जाइए और हमारे साथ जो है सीखिए ताकि आसानी महसूस हो। देखिएगा कह रहा है पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला प्रश्न है का दिया है 135 और 225 का जो है यूक्लिड से HCF ज्ञात करना है। तो क्या कहें, बड़ा वाला को जो है ए मान लीजिए, तो ए बराबर 225 हो गया, आज छोटे वाले को बी मान लीजिए, तो छोटा क्या हो गया 135 हो गया। अब क्या कीजिए आप लोग इसको, अब जो है इसको भाग विधि से HCF पहले निकाल लिया जाए। तो बड़ा वाला कितना हो गया 225 और भाग दे दिए 135 से, तो 2 मरतबे 270 हो जाएगा, तो 1 मरतबे ठीक है, तो 135, 5 में से 5 गया तो 0, 12 में से 3 गया था 9, ये कट गया, यहाँ से घेरिए, इसको बुला लाइए इसमें, तो 135, 90 से तो 90 में 180 ज्यादा हो गया, तो 90 कम 90, तो 5, 13 में से 9 हो गया था 4, यहाँ घेरिए और 90 इसमें लाइए, यहाँ से क्या कीजिए आप 90 लाइए, यहाँ से 90। अब देख लीजिए तो 45 दूना कितना हो गया 90, तो ये क्या हो गया कट गए, ये क्या हो गया आपके कट गए, पूरा कट चुका है। अब लिखिएगा चूंकि ए बराबर क्या होता है BQ प्लस R होता है, यही यूक्लिड का प्रमेय है। तो बड़ा वैल्यू कितना है 225 बराबर बी कितना हो गया 135। सोचिएगा 135 से 225 में भाग दिए हैं तो कितना मरतबे कट गया है 1 मरतबे, तो गुना 1 हो गया प्लस R मतलब शेषफल, तो 1 मरतबे कटा तो शेषफल कितना बचा है 90, तो प्लस हो गया 90। इसमें आप देखिए सबसे बड़ा वैल्यू कितना आपका 135 अब ए बन जाएगा, तो यहाँ 135 बराबर अब ये बन गया बी, तो ये बगल में आ जाएगा ना, बी बगल में है, तो 90 से 135 में भाग दिए हैं तो कै मरतबे कटा है यहाँ से देखिए तो 1 मरतबे प्लस R कितना है 45, 90 से 135 में भाग दिए तो 1 मरतबे कट गया था, भागफल क्या हो गया 1, अब प्लस शेषफल कितना इसका 45, तो हम लिख दिए 45। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन है 90 है, तो 90 बन गया ए और ये बन गया बी, तो यहाँ गया बी, तो 45 से 90 में भाग दिए हैं तो कै मरतबे कटा है यहाँ से देखिए ना 2 मरतबे, अब प्लस शेषफल कितना है 0 हो गया, तो चूंकि आपका R जा गया 0 हो गया तो इसलिए HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, लास्ट वाला भाजक ही क्या होता है आपका मौसम, तो आपका ये 45 आंसर हो जाएगा। ये आपके हो गए। अब हम लोग इसका दूसरा नंबर देखेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं इसका दूसरा नंबर प्रश्न। तो बड़ा वैल्यू देख रहे हैं ये वाला है और छोटा वैल्यू क्या हो गया ये है, तो ए का मान कितना हो गया 38,220 और छोटा बी हो जाएगा तो कितना हो गया 196। तो यूक्लिड में सेट करने से पहले आपको भाग विधि से इसका HCF ज्ञात कर लेना होगा।
तो आइए बड़े वाला कितना है, बड़ा वाला वैल्यू 38,220 में भाग कर देते हैं 196 से। तो एक मरतबे भाग लगाइएगा, दो मरतबे ज्यादा करीब 200 ना है तो 200 दूना 400 हो जा रहा है, तो एक मरतबे सही रहेगा। तो 196, इससे ज्यादा नहीं जाना है, इसके करीब या इससे कम रहना है, बराबर है तो ठीक है। तो 12 में 6 गया तो 6, 17 में से 9 गया तो 8, 2 में से 1 गया तो 1, यहाँ पे उतारिएगा कितना 2, तो 1862 हो गया। अब देखिएगा इसको 9 मरतबे आप गुना करके देख लीजिएगा, तो 9 छक 54 के 4 हाथ में लगा 5, 9 9 81, 5 86 के 6 हाथ में लगा 8, और 9 कम 9 और 8 17, घटाइए 12 में 4 गया तो 8, 15 में 6 गया तो 9, और ये आपका कैंसिल हो गया, जीरो आपका उतर जाएगा। तो 5 मरतबे देखिएगा, तो 9 6 5 30, 9 5 45, 3 48, 5 कम 5 4 9, पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया 195 मरतबे। तो चूंकि आप लिखिएगा यूक्लिड के विभाजन प्रमेय से, विभाजन प्रमेय से जो भी कहिए या एल्गोरिथम कहिए, जैसे भी कहिए, फार्मूला क्या है, a बराबर BQ प्लस R है। तो बड़ा वैल्यू आपका है 38,220, 38,220 है, और छोटा वैल्यू कितना है आपको बताइए, छोटा वैल्यू आपका है 196। तो 196 से 38,220 में भाग दिए हैं, तो आप देख रहे हैं कै मरतबे कट गया, पूरा 195 मरतबे। तो भागफल कितना हो गया 195, अब प्लस R मतलब शेषफल, तो शेषफल कितना बच गया 0। ये एक ही स्टेप में निपट गए। तो चूंकि आपका शेषफल जो हो गया 0 हो गया, तो इसलिए HCF यानी पहला भाजक और अंतिम भाजक क्या हो गया, यही रह गया। तो HCF जो होगा आपका 196 हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये जरा थोड़ा उलझन संबंधित है लेकिन बहुत आसान है। अब हम लोग इसका तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। देख लेते हैं हम लोग अब एक नंबर का तीसरा नंबर प्रश्न। तो इसमें जो बड़ा वैल्यू ए हो जाएगा कितना 867, और बी कितना हो गया 255। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही भाग देंगे। तो 867 में कितना से 255 से, तो कै मरतबे लग जाएगा देख लीजिए आप गुना कर करके। तो ये 2.5 दूना 2 तिहाई 6, ये 3 मरतबे जो है ठीक ठाक लग जाना चाहिए। 5 तिहाई 15 के 5 हाथ में लगा 1, 5 तिहाई 15 1 16, फिर से 1 और 3 दूनी 6 और 1 7, घटाइए 7 में से 5 गया 2, यहाँ से आ गया 0, यहाँ से आ गया 1। इसको क्या कीजिए आप इधर लाइए यहाँ पे, अब ये बन गया भाज्य, ये बन जाएगा भाजक, तो 255 यहाँ पे आ जाएगा। अब 102 में भाग लगाइएगा, तो 2 मरतबे हो गया 204, तो 5 में 4 गया तो 1, अब 5 के 5 और यहाँ से कैंसिल हुआ, यहाँ से घेरिए, अब इसको लाइए इसमें, तो 102 हो गया। अब 51 दूनी क्या हो जाता है आपका 102 हो जाएगा, ये पूरा के पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है सेटिंग कर दीजिए। चूंकि a बराबर फार्मूला क्या है यूक्लिड का, a बराबर BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R। a का वैल्यू हो जाएगा कितना आपका 867, अब b कितना हो गया 255 गुने। अब सोचिएगा 255 से 867 में भाग दिए हैं, तो कै मरतबे कटा है 3 मरतबे। यहाँ देखिए कितना 3 मरतबे प्लस R मतलब शेषफल कितना बचा, तब शेष बचा है 102। इसमें अब देखिए सबसे बड़ा कौन हो गया, तो ये और ये में देखिए भाग पर कोई सहयोग नहीं करेगा। तो यहाँ से a बन गया 255, a बन गया, तो यहाँ से आ जाएगा 255 यहाँ पे, और b के जगह आ गया कौन 102। अब सोचिएगा 102 से 255 में भाग दिए हैं तो कै मरतबे कटा है, 255 में 102 से भाग दिए हैं तो 2 मरतबे कटा है, कै मरतबे कटा है 2 मरतबे। तो शेषफल इसी स्थिति में क्या बच गया, 102 से 2 मरतबे कटा तो शेषफल क्या हो गया आपका 51 बच गया, तो यहाँ से 51 आ गया। अब इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन है 102 है, तब इसके जगह आ गया 102, और ये आ गया इसके बगल में। अब सोचिए 51 से 102 में भाग दिए हैं तो कै मरतबे कट गया है 2 मरतबे, तो गुना क्या हो गया 2, अब प्लस R कितना आ गया 0, तो आपका हो गया 0। तो चूंकि आपका R जो आ गया 0 हो गया, तो अंतिम भाजक ही आपका क्या होता है HCF, तो इसलिए HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया
51 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रहे एक के 3 प्रश्न जो यूक्लिड विभाजन विधि से बनाने थे, यानी कलन विधि से इसको बनाना था। तो याद रखिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या प्रमेय से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो सारी बातें आपको बता दी गई। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा अब दूसरा नंबर प्रश्न हम लोग इसमें क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो इसको जो है सिद्ध करना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है इस रूप में होता है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, बना लेते हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं। यह जो है भाषिक है, तो यहाँ ध्यान दे दीजिएगा आप। माना कि q कोई धनात्मक पूर्णांक है, कहिए रहा है। माना कि q कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक देख लीजिएगा तो आप सस्ते में सीख लीजिएगा। माना कि q कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ चलिएगा, आपको दिया हुआ है क्या चीज, तो a बराबर दे दिया है 6q + 1, 3 और 5, तीन को दिया है। मतलब यहाँ से क्या कीजिएगा, आप इसको r ही रहने दीजिए। तो 6q + r के जगह पर जो है ना 1, 3, 5 दिया था हम लोग को, यहाँ पे फिक्स नहीं है तो r रहने दिए। जहाँ शर्त क्या होता है, शर्त होता r जो होता है 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा होता है। तो यहाँ बताइए b के जगह पर कौन बैठा है, 6 बैठा है। तो आप जो है b के जगह पर क्या बैठा दीजिए, 6। यानी इसलिए r क्या क्या हो सकते हैं, तो r जो है 0 से बड़ा या बराबर, मतलब 0 भी हो सकता है। और 0 से बड़ा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4, 5। लेकिन कहा है 6 से छोटे, मतलब 5 तक हो सकता है। तो आपका शेषफल क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। क्या बोला, शर्त r जो हो 0 से बड़ा या बराबर, तो या बराबर 0 ले लिए, लेकिन b से छोटा। b की जगह कौन है, 6, तो 6 से छोटा। तो 0 से 6 से छोटा कहाँ तक है, 5 तक है। तो यहाँ तक जितना भी है इतना शेषफल हो सकता है। अब एक एक करके बना लीजिए। तो जो जो विषम है उसको भी बना सकते हैं ले लेकर, तो या सब भी ले सकते हैं। तो r बराबर 0 लेने पर, r बराबर 0 लेने पर, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q + 0 बराबर 6q ना हो जाएगा। तो ये जो हो गया 2 गुना 3q के रूप में। तो किसी संख्या में 2 से अगर गुना हुआ हो तो क्या हो जाएगा, आपका सम। तो ये आपका हो जाएगा क्या चीज, यहाँ से बाउंड्री जो है हम अभी तोड़ते हैं। तो यहाँ ये हो गया आपका सम पूर्णांक। क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक। तो समीकरण इसको 1 कर लीजिए। इसी तरह लेते हुए बनाइए, r बराबर 1 लेने पर, तो a बराबर 6q + 1 हो गया। तो यहाँ तक ही अभी यहाँ से स्पष्ट हुआ कि सम है, और सम में जब कोई विषम जुड़ा जाता है तो क्या होता है, विषम। जैसे 4 में कोई विषम संख्या जुड़े 3, तो 4, 3, 7, तो विषम ना हो गया। तो सम प्लस विषम क्या होता है, विषम। तो ये आपका हो गया विषम पूर्णांक। क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक। तो समीकरण इसको क्या कर लीजिए आप, 2 कर लीजिए। समीकरण 2 कर लीजिए। r बराबर अब 2 ले लीजिए। r बराबर 2 लेने पर तो a बराबर 6q + 2। तो यहाँ तो 6q सम है और 2 भी सम है, तो सम प्लस सम तो सम ही रह जाता है। तो ये हो गया सम पूर्णांक। क्या हो गया, ये सम पूर्णांक। समीकरण कितना हो गया, समीकरण 3। अब देख लेते हैं r बराबर 3 लेने पर, तो a बराबर 6q + 3, चूंकि ये विषम है और ये सम है, तब सम प्लस विषम क्या हो गया, विषम। तो लिखिएगा आप विषम पूर्णांक। क्या लिखिएगा आप, विषम पूर्णांक। तो ये हो गया आपका समीकरण कितना, 4। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर एडजस्ट करके
आपको जो है हम ले चलते हैं। अब क्या कर लीजिए, आर बराबर यहाँ से एक और ले सकते हैं, आर बराबर 4 लेने पर, आर बराबर क्या लेने पर, 4 लेने पर, आर बराबर देखिएगा 4 लेने पर ए बराबर 6³ + 4 हो गया। तो ये क्या हो गया आपका समपूर्णांक, क्या हो जाएगा समपूर्णांक हो गया। ये समीकरण क्या हो गया आपका 5 हो गया। अब r बराबर ले लीजिए 5 लेने पर, r बराबर 5 लेने पर, तो a बराबर 6³ + 5 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा विषम, क्या हो जाएगा विषम पूर्णांक हो जाएगा, विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक हो गया तो समीकरण कितना हो गया 6। अब जो जो विषम है वो सब ले लीजिए। कौन कौन विषम हुआ है, 2 में हुआ है, 4 में हुआ है और किस में हुआ है 6 में। तो कह दीजिएगा समीकरण 2, उसके बाद कौन है 4 तथा 6 से स्पष्ट होता है कि पूरा बात ढंग से लिख दीजिए। कहाँ से स्पष्ट होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ये स्पष्ट होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1, 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप में होता है। तो ये आपके हो गए प्रूव्ड। तो इस प्रकार से आपका दूसरा नंबर जो हो गया कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर का तीसरा नंबर प्रश्न भी देखते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, मतलब चलना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ जो है देखिएगा बनाते हैं, चूंकि सैनिकों की कुल संख्या या आर्मी की कुल संख्या कहिए या सेना की कुल संख्या कहिए, तो सेना की कुल संख्या, तो सेना कुल कितना है 616 है। और एक जो टुकड़ी बनेगा, एक दल में कितने सदस्य को रहना है 32 को। तो यहाँ लिखिएगा एक टुकड़ी में, एक आर्मी बैंड कहिए या फिर एक टुकड़ी कहिए, एक आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या मतलब सेना की संख्या ही है। एक आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या कितनी रखनी है 32। तो 32 सदस्यों को जो है मार्च करना है, एक लाइन बनाना है इस तरह 32 को, ऐसा हो रो और रो जो हो यानी रो क्षैतिज कतार जो है सेम होना चाहिए। कह रहा है दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें मार्च कर सकते हैं, ऐसे क्या करना है चलना है। तो ऐसी अधिकतम की बात करेगा ना, तो अधिकतम जो होता है जब अधिकतम जो हो तो इसी स्थिति में आप एचसीएफ ज्ञात करेंगे। अगले चैप्टर में आप लोग को जो है एचसीएफ एलसीएम फिर से पढ़ना है, तो वहाँ पे आप लोग को एचसीएफ और एलसीएम का परिभाषा बताते होंगे, सब जो है आपको हम आगे बताएंगे। तो यहाँ जो है आप क्या कीजिएगा, अधिकतम जब आएगा तो क्या कर लीजिएगा एचसीएफ ज्ञात कर लीजिएगा। तो इसीलिए लिखिएगा आप स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों न्यूनतम रहे तो एलसीएम निकालते हैं, अधिकतम में क्या निकालते हैं एचसीएफ। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो यहाँ हो गया स्तंभों की अधिकतम संख्या कैसे निकालिएगा, तो निकाल लीजिए एचसीएफ ऑफ किसका 616 और 32 का। जैसे निकालिए आप क्या कर दीजिए, यहाँ से पहले भाग कर दीजिए, 616 में जो है 32 से भाग कर दीजिएगा, तो 32 में 64 ज्यादा हो गया, तो एक मरतबे क्या हो गया 32, 11 में 2 गया तो 9, 5 में 3 गया तो 2 हो गया, यहाँ से 6 हो गया, 3 6 3 और 27, 9 मरतबे कर दीजिए तो 9 दूना 18 और 9 3 27 28, 16 में से 8 गया तो 8 और यहाँ से कटिंग हो गया, यहाँ से इसको बुलाइए इसमें तो 8 से कितना हो गया
32, ये कैंसिल हो गया। आप यूक्लिड से भी इसको सेट कर सकते हैं, चूंकि a बराबर होता है बी क्यूब प्लस आर, तो a कितना हो जाएगा, बड़ा वाला वैल्यू 616 और छोटा क्या हो गया b, तो यही हो गया आपका b 32। 32 से 616 में भाग दिए तो क्या मरतबे, 19 मरतबे, तो शेषफल कितना बच गया है, केवल 8 बचा है। और इसमें देखिए तो सबसे बड़ा कौन हो गया, 32 यहाँ पे आ गया, भागफल का यूज नहीं करना है, ये जो शेषफल है वही b बन जाता है। अभी आ गया यहाँ पे 8 से 32 में भाग दिए तो क्या मतलब कटा, देख लीजिए यहाँ से 4 मरतबे, तो शेषफल कितना बच गया, 0। चूंकि आपका r आ गया 0, तो इसीलिए अंतिम भाजक ही क्या होता है, HCF, तो इसीलिए HCF कितना हो गया, 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 8 आंसर हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो गया। तो आप इसको समझ लीजिए। तो तीसरा नंबर देख लिए। अब इसका जो बच रहा है इस चैप्टर का 4 और 5, तो आपको जो है हम इसके लिए अलग वीडियो बना देंगे, और वह जो है थोड़ा उसमें समझाना है, इसके लिए लंबा वीडियो ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको अगला वीडियो उसके लिए ला देंगे, और जो भी इसके आगे चैप्टर है सब सिलसिलेवार हम आपको क्या करेंगे, पढ़ा देंगे। आप जो है कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किए जाए आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।